किसी भी तरह का पुराने से पुराना, खराब से खराब, लंबे समय से यदि पशुओं में थनैला रोग है, मास्टाइटिस है, या अगर आपकी गाय भैंस को एक्यूट स्टेज में थनैला रोग हुआ है तो वो हर प्रकार के थनैला रोग का पूरा इलाज आज आपको बताया जाएगा। आपकी गाय भैंस का थन या थनों में होने वाला थनैला रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी बिना कोई इंजेक्शन लगाए, बिना कोई टीका लगाए, मात्र कुछ दवाइयों से। इनसे आप गाय भैंस भेड़ बकरी सभी का थनैला रोग ठीक कर सकते हैं, सभी के थनों को ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो आज मेरे भाई नए आए हैं हमारे चैनल पर या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि दोस्तों हम रोजाना डेयरी फार्मिंग या पशुपालन से संबंधित जानकारी भरी वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले उन्हें देखकर उनसे जानकारी ले सकते हैं और अपने पशुपालन को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और जो गाय भैंसों के छोटे मोटे रोग होते हैं उनको आप घर पर ही खुद ही ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं, सत श्री अकाल। हाँ जी, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए तो इनू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असी बात कर रहे हैं सारे भरावां। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पशुओं में थनैला रोग होता है, थनैला कई प्रकार का होता है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक है, या फिर क्लिनिकल है, या फिर सब क्लिनिकल है। किसी भी स्टेज में पशु में थनैला हो जाए, मास्टाइटिस हो जाए, तो आप ये कुछ दवाइयाँ देकर उसको ये दवाइयाँ दे सकते हैं। और अगर लंबा टाइम हो गया है थनैला को या फिर कई बार आप उसका इलाज करवा चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है, तो भी आप उसे ये दवाइयाँ देकर अपने पशुओं का थनैला रोग बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। किस तरह का रोग होता है ये थनैला? पशुओं में थन से संबंधित कोई दिक्कत है, थनों में या अडर लेवटी में कोई सूजन आ गई है, थन से दूध कम आ रहा है या दूध में मवाद आ रहा है या दूध बहुत गाढ़ा आ रहा है, कई बार दूध में पस आता है, या कई बार पशुओं के थनों में गांठ बन जाती है। गांठ को अगर आप छूते हैं तो पशुओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पशुओं के थनों से दूध में खून आ रहा होता है या छेछड़े आ रहे होते हैं। यानी पशुओं के थनों से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इन दवाइयों का प्रयोग अपने पशुओं के थनों को बिल्कुल ठीक करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये चाहे आपके पशुओं में अभी अभी अचानक से थनैला हुआ हो या फिर लंबे समय से चला आ रहा हो, पशुओं के थन ड्राई हो गए हो या फिर कठोर हो गए हो, हार्ड हो गए हो, या फिर थनों में फाइब्रोसिस बन गया है, थनों में गांठ बन गई है, तो आप इन दवाइयों का प्रयोग करके उनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये पूरा इलाज कैसे करना है, देखो, सबसे पहले जो मैं आपको पाउडर बता रहा हूँ ये है सी मैक अल्ट्रा पाउडर। ये आपने प्रयोग करना है। इसमें 60-60 ग्राम के कुछ पाउच आते हैं, तो ये 60 ग्राम का एक पाउच डेली आपने लगातार 5 दिनों तक अपने पशुओं को आप जो दाना बंटा मिश्रण जो भी देते हैं उसमें मिला के देना है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी विटामिन्स होती हैं, तकरीबन सभी विटामिन्स होती हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत सारी विटामिन्स हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंस के थनों में सूजन है, दर्द हो रहा है, पशु थन को हाथ नहीं लगाने देता है, चारा कम खाता है या बिल्कुल भी खाना छोड़ देता है, क्योंकि इस सूजन से पशुओं के थनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो पशु चारा खाना छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में आपने ये वीरबैक कंपनी का हीलेंट स्प्रे का प्रयोग करना है। कब करना है? दूध निकालने के बाद सुबह शाम। ये एक आयुर्वेदिक स्प्रे है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी नुकसान नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंस या बकरी भेड़ उसके थनों में गांठ हो गई है या अंदर मांस जमा हो गया है, तो आपने
ये SPE 15 SPE 15 कह लीजिए, ये पाउडर का आपने प्रयोग करना है। इसमें भी कुछ छोटे छोटे पाउच होते हैं, तो वो एक पाउच आपने रोज़ दिन में एक बार देना है लगातार 5 दिनों तक। ये भी आप दाने बंटे मिश्रण में मिलाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो आपने ये SPE 15 का एक पाउच आपने रोज़ दिन में 5 दिनों तक लगातार देना है, और एक वो जो शुरू में बताया था C-Mac अल्ट्रा पाउडर, उसका एक पाउच आपने दिन में एक बार रोज़ 5 दिनों तक देना है। तो दोस्तों, इन दोनों में से एक आपने सुबह दे देना है रोज़ 5 दिनों तक डेली लगातार, तो एक शाम को दे देना है रोज़ 5 दिनों तक लगातार। और दोनों को ही आप जो दाना बंटा जो भी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं उसी में मिला के दे देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ख़ास बात मैं बता दूं कि कई बार पशुओं के थनों में सूजन के कारण इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो चारा भी खाना छोड़ देते हैं, दाना बंटा मिश्रण जो भी है वो सब कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तब आपने कैसे ये उनको खिलाना है? तब दोस्तों, आपने ऐसा करना है कि 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने ये एक पाउच घोल लेना है और उसको फिर नाल के द्वारा आप अपने पशु के मुंह में डाल देना है। तो इस तरह से आप, अगर आपका पशु कुछ खाता नहीं है तो इस तरह से आप उसको ये पिला सकते हैं, तब भी पूरा असर करेगा। इसके बाद दोस्तों, आपने वीरबैक कंपनी का ये एक अडर स्ट्रॉन्ग एच के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। ये आपने 10 ml सुबह और 10 ml शाम को अपने पशुओं को देना है। कैसे देना है? ये आप सीधा सीरीज में 10 ml भर के अपने पशु के मुंह में सीधी दार मार सकते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप रोटी पे चुपड़ के 10 ml तब वो रोटी अपने पशु को खिला सकते हैं, तब भी अच्छा असर करता है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो जो दाना बंटा मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें मिला के दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप स्पेशल थोड़ा सा दाना बंटा अलग से सूखा ले ले और उसमें मिला के खिला दे, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पानी के साथ अगर आप इसको देते हैं तो ये काम नहीं करता है। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जब आप ये देते हैं तब आपका पशु इसके देने के आधा घंटा पहले पानी पिया होना चाहिए, और इसके देने के आधा घंटा बाद तक भी आपने उसको पानी नहीं पिलाना है। उसके बाद ही आप उसको पानी पिला सकते हैं, तभी ये सही से असर करता है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, आपने कुछ और सावधानियां भी रखनी होती है। पहले ये कि अगर आपके पशु को थनैला हुआ है और उस थन में दूध आ रहा है तो आपने डेली उस दूध को पूरी तरह से निकालना है और उसे फेंक देना है, पीना नहीं है। दूसरी जो सावधानियां आपने बरतनी है वो ये है दोस्तों कि जो आपके गाय है या भैंस है, सुबह शाम जब आप दूध निकालते हैं उसके बाद आपने उसके थनों को डेटॉल या हल्दी के पानी में डुबोकर अच्छे से धो देना है, ताकि और ज़्यादा जर्म और ज़्यादा कीटाणु और ज़्यादा वर्म उसके अंदर ना घुसे और रोग को और ज़्यादा ना बढ़ाए। तो इन 2 बातों का ध्यान आपने रखना है दोस्तों। ये 4 दवाइयाँ आपने किसी भी प्रकार का थनैला हो उसमें देनी है। आपके पशु के थन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो दूध भी पूरा देने लगेंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों, आप किस बारे में, किस रोग के बारे में या पशुओं की किस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमको भेजें। जिस भी समस्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा और उसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी दूंगा, उसका पूरा इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, जो परेशानी आपके पशुओं में है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो आ जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से भी ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर फ़ायदा उठा सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।